देखिए, पिछले करीबन 70 दिन से अधिक समय बीत चुका है। इस समय के दौरान जो वर्तमान की जो एनडीए सरकार है मोदी जी की, उस सरकार ने जो कृषि के जो 3 कानून पास किए हैं, उस कानून में इतना विरोधाभास है और देश के जो समृद्ध किसान हैं, जो इस बारे में जानकारी रखते हैं, ऐसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश और अन्य जो बड़े बड़े किसान हैं, उन लोगों ने इसका अध्ययन करने के बाद में जब उनको लगा कि ये जो कानून हैं ये किसानों के बिल्कुल खिलाफ है, आने वाली पीढ़ी के लिए खिलाफ है और ये जो किसानों को आने वाले समय में बहुत नुकसानदायी होंगे और ये जो बड़े बड़े औद्योगिक घराने हैं उन लोगों को पनपाने का इस मोदी जी की सरकार ने ये 3 बिल लाए। इसको लेकर के 70 दिन से ज़्यादा समय से हजारों नहीं लाखों किसान विभिन्न बॉर्डरों पर बड़ी संख्या में आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से इन 3 काले कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इस विरोध को देखते हुए पहले अकाली दल ने एनडीए का साथ छोड़ा, उसके बाद में जब ये काले कानून के बारे में हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक पहले जो कोरोना के हिसाब से उनको एंट्री नहीं दी गई और जब उन्होंने इसका अध्ययन किया तब उन्होंने सरकार को चेताया, बात की। जब बात नहीं बनी तो सरकार को छोड़ करके एनडीए से बाहर आ गए और किसानों के हित के लिए हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किसानों के साथ में है। इन तीनों काले कानूनों को वापस लेने के जो किसानों की मांग है उसका समर्थन करती है। समर्थन ही नहीं, जो शाहजहां बॉर्डर पर हमारा आज 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया, तब से वहाँ पर हमारा धरना चल रहा है। एनडीए का जो अभी जो संसद चली, उस संसद में भी हमारे राष्ट्रीय संयोजक माननीय सांसद हनुमान जी बेनीवाल ने उस सरकार के खिलाफ बिल्कुल बगावत करते हुए 3 कानूनों के विरोध में सदन से वॉकआउट भी किया और सदन के अंदर भी प्रदर्शन किया। ऐसी स्थिति में हम लोग पूरे देश में किसानों के साथ में हैं। हमारे राष्ट्रीय संयोजक के आदेश पर कल 5 तारीख को पूरे देश में और राजस्थान में और प्रत्येक जिला मुख्यालय पर जो ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा, उसी क्रम में कल 10:30-11 बजे हमारा हरलाल जाट छात्रावास से लेकर के जो रूट हमने दिया है संदरी चौराया, वहीं से सर्किल होते हुए कलेक्ट्रेट होते हुए अंदरा सर्किल, मल्लीनाथ जी जो सर्किल है वहाँ आकर के हमारा ये जो मार्च है समाप्त हो जाए। ये सरकार है जो सरकार कॉरपोरेट घरानों के दिशा निर्देश और उसके अधीन काम कर रही है। अब उन्होंने बड़े बड़े मॉल बना दिए, बड़े बड़े फैक्ट्रियां बना दी, बहुत बड़ी ज़मीनें उन कॉरपोरेट घराने जो अडानी अंबानी ने खरीद ली है और उन्होंने वहां पर बहुत बड़ा उनका स्टोरेज के लिए उन्होंने बना लिया है। तो ऐसी स्थिति में अगर उन लोगों को घाटा नहीं हो, इसलिए सरकार अड़ी हुई है। अंततः मैं समझता हूं कि ये मोदी जी भी अभी तो ये सरकार इस 3 काले कानूनों को बचाने में लगी हुई है, लेकिन मैं ये चेतावनी देना चाहता हूं कि आने वाले समय में मोदी जी को ये तीनों ही काले कानून लेके डूबेंगे और मोदी जी खुद जाएंगे। ये कानून तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन इस किसानों की अगर नहीं सुनी गई तो ये मोदी जी खुद जाएंगे, इसमें दो राय नहीं है। हमारे जो लोग कई जो वकालत करते हैं, आपने और हमने मीडिया के माध्यम से देखा था, जब कांग्रेस का राज था, जब 3 दिन का जब किसानों ने धरना दिया तो हमारे जो वर्तमान के जो सामान्य मंत्री महोदय है राजनाथ सिंह जी, वो तीसरे दिन पहुंचे कि मुझे तो ये पता लगता कि किसान अन्नदाता अगर 3 दिन से बैठे हैं यहाँ पर दिल्ली में तो मैं तो पहले ही दिन आ जाता। आज वही गृह मंत्री है इस देश के, राजनाथ जी रक्षा मंत्री है, वो 30 दिन क्या 150 लोगों की किसानों की शहादत के बाद उस व्यक्ति को वहां किसानों के पास जाने का समय नहीं है। एक बात और मुझे बड़ा हैरान करती है कि इतनी बड़ी संख्या में कोई किस चीज का विरोध, जो भी जिस वर्ग को लाभ देने की सरकार बात कर रही, वो कह रहा कि हमें ये नहीं चाहिए, तो फिर ये जबरदस्ती क्यों थोपना चाहती है।
और इस बात से भी हैरानी हो रही है कि ये कांग्रेस या दूसरे जो विपक्षी दल है ये इनको बरगला रहे हैं। यानी कि आप भी समझदार हैं, एनडीए के जो लोग हैं वो समझदार है, वो राष्ट्रवादी है, जो इनके खिलाफ जब तक साथ में थे तब तक वो भी राष्ट्रवादी थे, लेकिन जब उन लोगों ने सच्चाई के लिए और इस काले कानूनों का विरोध किया तो आज तो एनडीए के जो घटक दल अकाली दल वो भी आज राष्ट्रवादी नहीं है, और वो जो शिवसेना भी राष्ट्रवादी नहीं है, और राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी भी राष्ट्रवादी नहीं है, और ये जो देश के लाखों लाखों किसान हैं वो इतना प्रदर्शन करने के बाद में अपने हित के लिए उनको लगता तो आज 150 लोगों की शहादत देने के बाद में लोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। लेकिन इस सरकार जो गूंगी बहरी बनी हुई है, ये सरकार के ऊपर न जाने कौन सा पाप फिर गया है। अंततः इस सरकार को जाना पड़ेगा, और जाने के लिए ये जो किसानों ने जिस प्रकार की हुंकार भरी है यही इस मोदी जी के अंत का भी कारण बनेंगे, और ये जो सरकार है एनडीए की ये जाएगी और इसका अंत होगा और किसानों के द्वारा होगा। और ये जो जिद कर रहे हैं दूसरों को बचाने के लिए और खुद की सरकार नहीं बचेगी, ये मैं दावे के साथ